गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूँ कि आपके प्री एग्जाम में मैं सिर्फ अभी प्री की बात करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में पहले ये प्रैक्टिस करोगे और मैं अभी जब आगे वीडियो में ही बताऊंगा मेंस के लिए कौन कौन सी, मेंस के लिए क्या क्या चीज़ आता है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में प्री की बात करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चंस आते हैं प्री में, कौन से टॉपिक से आते हैं, उसकी बात करेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये देख लो। देखो, पहले तो ग्रामर बेस्ड आता है, एरर आपका हो गया। दूसरा आता है क्लोज टेस्ट आ गया, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आता है। एक तो देखो, एक तो मतलब आपको इकट्ठा सेंटेंस रहता है, 6 सेंटेंस में रहता है, उसको अरेंज करना रहता है। उसी पर आता है कि फर्स्ट कौन सा होगा, लास्ट कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा। एक सिंपल आप एसएससी के देखे होंगे, PQRST वाला होता है, 5-6 उस पर क्वेश्चन, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि PQRST है, उसको अरेंज कीजिए, कौन पहला होगा, कौन दूसरा तीसरा करके अरेंज करके आप फिर बना लीजिए। ऑप्शन में रहता है PQRST, TQRST, इस तरफ से होता है। और उसके बाद आपको आरसी आता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है। फिलर आता है, मतलब सिंगल या डबल दोनों आ सकता है। वर्ड यूज आता है, वर्ड यूज मतलब एक वर्ड दिया रहेगा, 3 सेंटेंस में रहेगा, उसी में पूछेगा कि कौन ये वर्ड जो हुआ है, तो ये तीनों सेंटेंस में कहाँ पे ये वर्ड सही यूज हुआ है। या तो आपको कभी कभी इंस्ट्रक्शन में पूछ लेता है कि गलत वाला चूज करना है, कि सही वाला नहीं चूज करके ये वर्ड गलत यूज हुआ है, तो वो फाइंड आउट करना रहता है। थोड़ा सा केयरफुल इंस्ट्रक्शन पे भी रखना है, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद देखो, मिस स्पेल्ड वर्ड आता है। ये मिस स्पेल्ड तो आता है। कंटेक्सुअल भी एरर आता है, मतलब डायरेक्ट वर्ड रिप्लेस, वर्ड वहाँ पे गायब होकर दूसरा वर्ड भी आ सकता है, इस तरह से। तो आप जब भी इंस्ट्रक्शन पर हो तो वहाँ पे सिर्फ मिस स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है या साथ में कंटेक्सुअल एरर भी लिखा हुआ है, तो आपको कंटेक्सुअल वर्ड भी मतलब एरर रहता है, तो वो भी आपको पढ़ना है, तो थोड़ा केयरफुल होके, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब करना है। इडियम्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इडियम्स भी आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम देखो, फ्रेजल वर्ब कम से कम 200-250 करो, इडियम्स कम से कम 500 करो। न्यू टाइप के एसएससी वाले एक भी मत याद करना, ठीक है। उसके बाद फ्रेजल रिप्लेसमेंट, वो जो ब्लैक होके आता है ना, जैसे सेंटेंस रहता है बीच में कहीं ब्लैक रहता है, तो वहाँ पे आपको बोलेगा कि इसको रिप्लेस कीजिए, मतलब यहाँ पे क्या एरर है, आप उसको सही से बनाइए। या आपको कभी भी इंस्ट्रक्शन में ये पूछ लेगा कि कौन सा इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल होके। और 11वां देखिए, वर्ड अरेंजमेंट आता है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। वर्ड अरेंजमेंट और वर्ड स्वैपिंग जो होता है ये इजी होता है, तो थोड़ा सा इसमें आपको ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप रिप्लेस कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो कि सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं कुछ और बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से ये सब प्रैक्टिस करना है। देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करो, देखो मुझे कुछ बच्चों ने बोला और कुछ फ्रेंड ने बोला कि आप बताना कि आप वीडियो बना दो कि कैसे अटैम्प्ट करते हैं। देखो, अटैम्प्ट करने का नज़रिया ना सबके अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, मेरा वर्ड्स और वोकैब ना बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फिलर बनाऊंगा, क्लोज टेस्ट बनाऊंगा, वर्ड अरेंजमेंट बनाऊंगा, तो ये करता हूँ। जैसे आपका अगर ग्रामर बढ़िया है तो आप सबसे पहले वो बनाओ। आज सबसे देखो, लास्ट में पैसेज बनाया करो, ठीक है, आरसी को लास्ट में बना के रखो, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं, जो या 4 महीना 5 महीना से, जिसकी इंग्लिश खराब है, सबसे बड़ी बात है कि देखो 4-5 महीना छोड़ दो, कोई क्या कर रहा है, जिनकी इंग्लिश खराब है, लगता है कि 10 से 12 नंबर आ रहा है, आप डेफिनेटली ये चीज़, इतना डेटा आप बना लो कि इतना आप लिख लो कॉपी पे, और इसी चीज़ का प्रैक्टिस करना। और मैं अभी लाइव दिखाऊंगा आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना, कहाँ पे ये आपको मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेगा प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रहा, मैं बताऊंगा अभी। ये चीज़ मैंने देखा है कि वीडियो पे कोई नहीं बोलता है खुल के, शर्म आता है इन लोगों को बोलने में, या तो छुपाता है, मुझे ये नहीं समझ आया आज तक। मैंने ग्रुप भी देखा है, बहुत लोगों का ज्वाइन किया है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, चेपते रहते हैं, किसी का पीडीएफ आया है तो वो उसी का भेज देता है। अपना नोट्स शेयर करने में इतना शर्म आता है, पूछो मत। मगर आपको क्या दिखाता है ये लोग, देखो ये इंग्लिश में इतने बन गए। अरे भाई, तुम्हारे देखने से मेरे इंग्लिश इंप्रूव हो जाएंगे? आप ये तो बताओ कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस क्या चीज़ से करें, कहाँ पे करें। पीडीएफ से कर लो भाई, पीडीएफ से प्रैक्टिस होता है, ये बताओ। पीडीएफ तो है, कॉपी बनाओगे। अरे जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, ऑनलाइन टेस्ट दो, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं 10 क्वेश्चंस का वो स्लॉट आता है, तब ना मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में। ये फालतू का चीज़ बनाना, ये सब छोड़ो, ये सब बातें नहीं करते हैं, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा आज। तो ये करना, देखो आपका वर्ड अगर वीक है तो आपको मैं बताता हूँ, एक क्लास ओली बोर्ड पे है, आप देना ओली बोर्ड पे वर्ड्स लिख देना, और वर्ड क्लासेस बाय ओली बोर्ड बाय जेपी सर लिख देना, ठीक है। तो 139 क्लासेस का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, स्टार्टिंग से देखना। 22-22 मिनट का, 25-25 मिनट का क्लासेस है, और बहुत शानदार इसमें आपको वर्ड भी होगा, फ्रेजल भर भी होगा, और आपके इडियम्स भी हो गए, ठीक है। और शानदार, मतलब एक वर्ड के आपके एंटो साइनो सब बताए जाएंगे। तो आप एक कॉपी ले लो,
50-60 रुपए का ले लो, क्लासमेट का या किसी का भी रोलिंग वाला ले लो और उसको एक कॉपी वर्ड के लिए रख दो, बना लो और उसको पर डे आप देखो। आपको 4 से 5 ही क्लास देखना है एक वीक में, और सैटरडे संडे उसको पूरा रिवाइज करो, ठीक है, तब ज़्यादा याद होगा। और फिर देखो इंग्लिश देखने के लिए जो मैंने ये टॉपिक लिखा, आपको लगता है कि इसमें समझ नहीं आ रहा, मान लो प्रैक्टिस करने से पहले मैं क्लास देख लूँ, तो आप यहाँ पे जो भी टॉपिक है ना, आप उसको लिख के उसके बाद जैसे क्लोज टेस्ट बाय निमिषा बंसल मैम लिख देना, ठीक है। मैम मत लिखना, यहाँ पे मैंने अपने रिस्पेक्ट के लिए बोला है, ठीक है। आप वहाँ पे निमिषा बंसल डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए अभी बताओ, देखो प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो पेड, एक भी पेड नहीं है कि आपको पेड पे जाने की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए स्मार्ट कीटा एंड गाइडली एंड प्रैक्टिस मॉक पे मिलेगा, अभी बताता हूँ कैसे आएगा। और इतना करने के बाद ना आप इजीली 20+ नंबर लाओगे, 20 से कम नहीं लेकर आओगे, मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 20+ आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब बताता हूँ कहाँ से ये नंबर आएंगे। और टेंशन मत लेना, मैं थोड़ा सा गायब हो चुका हूँ, तो मेरा वॉइस आ रहा होगा, तो ज़्यादा परेशान मत होना। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो ये स्मार्ट कीटा में गए, सॉरी फिर से जाते हैं, इसको बैक करते हैं, ये गए, आप इसका स्मार्ट कीटा ऐप खोलोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे होम दिख रहा है, नीचे वाले देखो लेयर पे नीचे वाला देखो होम दिख रहा है, क्यूजेज दिख रहा है, टेस्ट रिजल्ट, इसमें जाओ, क्यूजेज में जाओ, क्यूजेज गए तो आप देखो यहाँ पे ऑल क्यूजेज है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो जनरल इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ जनरल इंग्लिश में गए, आप देखो यहाँ पे वोकैब है, तो ये पहला देखो इसमें क्या क्या आता है, वोकैब है, वर्बलिटी है, ग्रामर नॉलेज है। तब वोकैब में जाते हैं, देखो सिनोनिम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो डबल फिलर वाला बात की है, इडियम एंड फ्रेजेज क्यूज है, एंटोम्स है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, वर्ड रिप्लेसमेंट क्यूज है, वर्ड यूजेज है, मिस स्पेल्ड वर्ड इन अ सेंटेंस है, जो सेंटेंस में आता है वो है। आपको वन वर्ड नहीं याद करना, ठीक है, ये चीज़ है प्रैक्टिस के लिए। अगर यहाँ पे भी प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आपका गलत होता है तो आप उस अपने कॉपी पे नोट बना के लिख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो वोकैब हो गया, अब देखो वर्बल एबिलिटी में, अब देखो यहाँ पे सब है। कंप्रीहेंशन टेस्ट देखो, अंदर में जाओ, कंप्रीहेंशन टेस्ट में गए, देखो 172 पैसेज है, मतलब समझ रहे हो कि 172 टेस्ट है पैसेज का। आप ऊपर से भी नीचे तरफ जाओगे ना, तो पर डे आप एक एक टेस्ट लगाओ, देखो 8 मिनट का 8 क्वेश्चन है, आप बनाओ ना इसको, तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा, हैबिचुअल बढ़ेगा ना। आप डेली बना लो ना कि एक पैसेज बनाना है, एक क्लोज टेस्ट बनाना है। देखो आप 30 से 40 मिनट दोगे ना, 8-8 मिनट 10-10 मिनट का सबका स्लॉट रहता है, बना दोगे ना तो प्रैक्टिस अच्छे हो जाएगा। आप नहीं तो 1 घंटा का बना लो, ठीक है। देखो पैसेज हो गया। आप क्लोज टेस्ट में जाओ, देखो कितने हैं, 88 क्लोज टेस्ट हैं। और देखो 6 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ पे देखो 8 मिनट में 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब ये आपको देखो 8 मिनट में 6 क्वेश्चन है, देख रहे हो, ये सब है, आप देख रहे हो। देखो रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस हैं, आप देखो 38 अरेंजमेंट है सेंटेंस का, आपको करना है। देखो सबका टाइम स्लॉट है, आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे भी टाइम आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। देखो है ना, सेंटेंस कंप्लीशन क्यूज है, ये मिसलेनियस है। देखो ये पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस रिप्लेसमेंट क्यूज, ये सेंटेंस रिप्लेस जो फ्रेजल रिप्लेसमेंट बताया ना, यही है आपको करना है। पैराग्राफ समरी क्यूज और सेंटेंस क्यूज, ये सब मेंस का है। आप देखो ग्रामर नॉलेज में आपको था, आप देखो कनेक्टर है, आपको कनेक्टर भी पढ़ना है, इसमें मैंने नहीं लिखा था, तो 13वां नंबर में आप लोग कनेक्टर लिख लेना, ठीक है। फाइंड द एरर क्यूज है, आप देखो एरर में जाओगे तो कितना है, बाप रे 80 है, आप करोगे तो इतना ग्रामर रिवाइज हो जाएगा कि पूछो मत, 10-10 क्वेश्चन है यार। अगर एग्जाम से पहले मान लो किसी का टारगेट कर, तो या 1.5 महीने के बाद एग्जाम है ना, अगर 20-20 टेस्ट लगा के चल जाओ ना एरर का, तो 200 एरर तो ऐसे ही तुम बना के जा रहे हो यार, 200 क्वेश्चन तो एरर कैसे ही बना जा रहे हो, 20 पेसेज बना लोगे तो बाप रे कितने प्रैक्टिस हो जाएगा। सेंटेंस करेक्शन क्यूज है, आप देख लो, मैंने भी दिया था, देखो मेरे भी 10 में से 6.25, कभी 1.25, तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना, ये तो यहाँ से आपको, यहाँ से अगर देखो यहाँ पे सब है, आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी करना है प्रैक्टिस, तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो उस पर बाद में बात करेंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब आइए आपको मैं प्रैक्टिस मॉक का दिखाता हूँ, आपको लगता है कि प्रैक्टिस मॉक से ही करेंगे, स्मार्ट कीड़ा का तो हो गया। आप देखो प्रैक्टिस मॉक पे यहाँ पाए, आप देखो नीचे जैसे ही करोगे ना, यहाँ देखो टॉपिक टेस्ट लिखा हुआ है प्रीलिम्स का, यहाँ पे क्लिक किए, फ्री में आ गया। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करोगे, इंग्लिश का आ जाएगा प्रीलिम्स का। आप देखो पैराजम्बल्स है, एक दिन में देखो ये 4 सेक्शन बनाता है, एक पैराजम्बल्स का बनाता है, क्लोज पेसेस का बनाता है, ग्रामर का बनाता है, आरसी का बनाता है, देखो ये 4 है। अब यहाँ पे फिर खत्म हो गया, फिर देखो इसने क्या किया है, ग्रामर से स्टार्ट किया, ग्रामर, आरसी, पैराजम्बल, क्लोज पेसेस, और फिर वोकैब भी ऐड कर दिया है। तो आप एक दिन में यहाँ से भी 5 सेक्शन को पूरा कर सकते हो, सबका 10-10 मिनट रहता है, तो मतलब 1 घंटा आप यहाँ पे दोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट बहुत इन्हांस्ड होगा, ठीक है।
अब देखो गाइडली पे आप जाओगे तो गाइडली पे पेड भी है, फ्री तो मुझे नहीं दिखा है, तो आप गाइडली पे पेड पे ही देना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि आपको आ जाएगा। देखो बनाने का तरीका ना सबका अलग अलग होता है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि किसी का वीडियो वीडियो मत देखा करो कि वो कितने नंबर है। देखो वो आपके सामने बना तो देता है, अब उसकी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी में बहुत डिफरेंस है। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है यार, आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब है। तो आप अपने आप में देखो ना कि आपके इंग्लिश में क्या चीज़ अच्छी है, पहले उसको बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वो बनाया करो, ठीक है। ये सब चक्कर में मत फंसो कि यार उसके तो 28 आ गए 25 आ गए। देखो ये सब चक्कर में ना क्या कि अपनी इंप्रूवमेंट खराब कर लोगे। आपको जो आ रहा है वो करो। हाँ जो मैंने बताया अगर वो करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट 100% बढ़ेगा, डेफिनेटली गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया, अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर कोई और वीडियो चाहते हैं किसी चीज़ पे लाइक रीजनिंग मैथ्स पे चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का सॉल्यूशन हल करूंगा वीडियो के थ्रू या आपके कमेंट के थ्रू, ठीक है। और मैं टेलीग्राम इसलिए नहीं बनाऊंगा कि जब तक मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तब मैं बनाऊंगा, काहे कि मैं मटेरियल्स बहुत देता हूँ यार। और मैं ये फालतू का किसी का चेपता नहीं हो कि यहाँ से उठा लिए तो यहाँ डाल दी, नहीं भाई। अपना हैंड रिटेन नोट रहता। आप नहीं बिलीव होता तो आप जाके मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हो कितना मैं प्यार से लिख के देता हूँ। करंट अफेयर मैं कहीं से पढ़ता हूँ ऐसा नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ, वही चीज़ को मैं लिख के आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ अच्छे ढंग से। तो आप लोग थोड़ा सा यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब पसंद आए तो, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो बताना, उसका सोल्यूशन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, सवा खैर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।